मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी, लाइक अगर ये सिचुएशन किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही होती, जैसे मेरे और इनके बीच में हो रही है, तो लाइक हीलिंग जो कि फिर सही हो जाता सब? देखो, हस्बैंड वाइफ का केस अलग होता है। मैं रिलेशनशिप के केस बहुत कम लेती हूँ तो किसके लेती हूँ? जिनके ऑलरेडी बच्चे हो, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, उनका लेती हूँ मैं। तो उनका गाइडेंस जो भगवान देगा, क्योंकि वो मजबूर है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो अगर लाइफ में बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए उनको टिके रहना है, तो उनका मैं गाइडेंस लेके करती हूँ जिनका जो करना है। लेकिन आपके केस में मुझे दिखा क्या कि भगवान ही नहीं चाह रहे, तो अभी जो भगवान के अगेंस्ट जाके तो मैं भगवान से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। हाँ, पूछिए सवाल। एक्चुअली अभी ना प्रेजेंट में मेरी रिलेशनशिप बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, मतलब इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, एकदम कम आवाज आ रहा है। जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ, अभी रिसेंट में मेरा जो रिलेशनशिप है उससे लेके बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मैं जानना चाह रही हूँ कि उसका रूट कॉज क्या है, कैसे सही हो सकता है। नाम क्या है आपके पर्सन का? एक ही आप कौन से भगवान को मानते हो? एक्चुअली मैं पहले शिव जी को बहुत मानती थी, तो पुरानी के बीच में उनसे थोड़ी कनेक्टिविटी कम सी हो गई मेरी। मैं अब कृष्णा जी को थोड़ा ज्यादा मानने लगी हूँ। वही मुझे ना आपका, मैं जब भी से रीडिंग स्टार्ट किया है ना, मुझे शिव जी और कृष्णा दोनों के वाइब्स आ रहे हैं, और दोनों का वो नीला सा स्वरूप रहता है ना, वो कलर बार बार मुझे दिख रहा है। बार बार तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछे दोनों कॉम्बो क्यों दिख रहा है मुझे बार बार। हाँ जी, मैं एक्चुअली दोनों को ही मानती हूँ। हाँ, तो ये जो है ना, ये आपका जो टूट रहा है, हाँ, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा। ये जो ब्लू एनर्जी है ना, शंकर भगवान की बोलो या कृष्णा जी की बोलो, उनकी मर्जी से हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा, तो फिर इसको मतलब कैसे ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। एक मिनट। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद आपके लाइफ में डिवाइन लाइट आने वाली है। अच्छा टाइम पीरियड आएगा उसके बाद। तो मतलब इनके साथ मेरा रिलेशनशिप आगे नहीं है? नहीं, ईश्वर नहीं चाहते कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके मैम, ये कैसे, मतलब मैं अगर चाहूँ तो भी नहीं ये चीज खत्म हो सकती? लाइक मैं चाहूँ इस चीज को कंटिन्यू करना चाहूँ तो लाइक, क्योंकि मैं बहुत चीजों में आगे बढ़ चुकी हूँ उनके साथ। एक मिनट, अक्षर है ना नाम? हाँ, वैसे वो डॉक्यूमेंट में कुमार भी लिखते हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आपकी एनर्जीज इतनी बढ़ने वाली है, आप स्पिरिचुअलिटी में शायद इतने आगे जाने वाले हो और आपके पावर एनहांस करने वाले हो कि ये पर्सन आपके साथ मैच कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आप जोर जबरदस्ती से भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके भी लाइफ सेट करना चाहते हो, होगा नहीं, क्योंकि सोल लेवल पे आपकी सोल इनसे काफी ज्यादा एनहांस्ड है। बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, तो लाइक मतलब इनके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है? फ्यूचर आप बनाओगे भी ना, तो वो
हैप्पी जो रहता है ना, जो आपकी सोल जर्नी भी खराब करेगा। आपकी सोल को जो चीजें चाहिए ना, वो यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। ओके मैम, तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? लाइक मैं छोड़ दूँ इस रिलेशनशिप को? हाँ, ये रिलेशनशिप, क्योंकि डिवाइन शिव जी भी यही चाह रहे हैं, कृष्णा भी यही चाह रहे हैं, और आप शिव जी और कृष्णा में लीन होते जा रहे हो। आप उन्हीं की एनर्जीज में आते जा रहे हो डे बाय डे, ठीक है। और फ्यूचर में और उनकी एनर्जीज से आप कनेक्ट करोगे, तो इनकी एनर्जीज आपसे नहीं मैच करने वाली बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्पिरिचुअली नहीं एनहांस होने वाले हैं। और आई डोंट थिंक अभी भी है वो स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में तो है वो, आई गेस मुझसे भी ज्यादा ही है, क्या बहुत मानते हैं। मानना अलग होता है, लेकिन उनके इसमें नहीं आ रहा है मुझे स्पिरिचुअलिटी इतना ज्यादा। अच्छा। वो लोग रिचुअल फॉलो करते हैं, वो अलग चीज होता है। रिचुअल फॉलो करना मतलब खानदान में माँ बाप करते आ रहे तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये सोल की बातें हो रही है। आपका सोल ऑलरेडी उन पाथ पे चल चुका है। ओके, तो मैम कोई भी मतलब जरा भी चांसेस नहीं है कि लाइक हम दोनों ठीक हो जाएंगे? वो आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है आप कर सकते हो। फिर आगे वो अच्छा होगा नहीं होगा, मैंने क्या बोला, सोल मैच नहीं होगी, फिर भी आपको उसी में जाना है, आपकी मर्जी है। ओके। तो जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो होती ही रहेगी, वो होती ही रहेगी, क्योंकि सोल लेवल ही नहीं मैच हो रहा है दोनों का। वो आपको कभी नहीं समझ पाएंगे। और लाइक मैम अभी मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको वापस शिवजी से कनेक्ट करना है। शिवलिंग जो है ना, मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी है। आपके सारा स्ट्रेस जो है वो शिवजी ही हरेंगे, क्योंकि मुझे शिवलिंग ही दिख रहा है। ओके। मैं समझ रही हूँ मैम आपकी बात, लेकिन मैम क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ उनके साथ, और लाइक हम कोशिश करते हैं डेली। लाइक मैम अभी भी ब्रेकअप हो गया था, 2 दिन बाद फिर दोनों नॉर्मल हो गए, सही हो गए। लेकिन मैं इस चीज से बहुत, आप ना देखो क्या होता है, लड़कियां गलती क्या कर लेती है कि वो फिजिकल हो गई या कुछ भी हो गई, मतलब अभी वो उन्हीं की हो गई, जिंदगी भर उन्हीं के साथ चलना है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने चलो ठीक है, जो भी हुआ इमोशनली या जो भी आपका कार्मिक रहा रहेगा, आप इन्वॉल्व हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के खड्डे में गिर जाओ। गलती सुधारने का मौका भगवान सबको देता है। जस्ट बिकॉज आप आगे बढ़ गए, आप पूरी आगे के 50-60 साल खड्डे में डाल दोगे? 50-60 साल आप खुद को उनके साथ ऐसे ही लड़ते झगड़ते देखो। आपको खुशी होगी आपके डिसीजन पे कि आपने अच्छा हुआ लव मैरिज किया, उसमें लव दिख रहा है आपको 50-60 साल तक? एक्चुअली ना बस प्रॉब्लम लव की भी नहीं है, बस प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट की है। मुझे ही अलग अलग अजीब से इंट्यूशन आते हैं, जिसकी वजह से एकदम लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इंट्यूशन क्योंकि आप स्पिरिचुअली एनहांस्ड हो। देखो मुझे नहीं बताया था आपने, लेकिन मैं कभी से क्या बोल रही हूँ, आपकी सोल स्पिरिचुअलिटी में आगे है, नहीं मैच कर पाएंगे आपको ये। आप में शिव तत्व, आप में कृष्णा तत्व, वो सब धीरे धीरे आ जाएंगे वक्त जाते जाते। उनके साथ शादी भी नहीं है मेरी। वो आपकी चॉइस है। देखो
भगवान नहीं चाहते कि आपके साथ इनका हो, आपका सोल तक नहीं चाहता है कि आपके साथ इनका हो, लेकिन अगर आप चाहते हो आपका दिमाग लड़ा के, तो वो आपका चॉइस है। लॉयल्टी के नाम पे खड्डे में कूद जाओ, ये बेवकूफी होती है। ओके, तो लाइक मैम कोई हीलिंग जिसमें काम नहीं करेंगे अगर हम कोई हीलिंग भी कराना चाहे तो? जब भगवान खुद ही चाह रहे हैं कि ना हो, तो मैं बीच में क्यों इंटरफियर करूं हीलिंग वगैरह करके? भगवान ने आपका डेस्टिनी कुछ और रखा है, आपके लिए कुछ और सोच रखा है। या तो फिर यही इंसान वो लेवल पे पहुंचे, तब शायद आप उससे मैच करो। अभी तो नहीं मैच हो रहा है दोनों का बिल्कुल भी। यस मैम, राइट। अभी तो खैर नहीं हो रहा बिकॉज ही इज वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, कोई मैच नहीं है। तभी तो भगवान भी नहीं चाह रहे कि आपकी शादी उनसे हो, जो आपके आराध्य देव है, जिनको आप मानते हो, जो आपका ख्याल रख रहे हो, वो खुद नहीं चाहते कि हो यहाँ पर। राइट मैम, मैं या फिर एक काम करती हूँ, अभी थोड़ा रुक के देखती हूँ चीजों को। हाँ, आप स्पेस दो, आप अपने आप पर काम करो। मैं निकलूं पोर्टल से? यस मैम। पोर्टल से निकलूं, एग्जिट करूं पोर्टल से? हाँ यस मैम, बस एक चीज और पूछनी थी, लाइक अगर इनके साथ होता है आगे चल के तो कोई हमारा डाइवोर्स या कोई वैसा सीन तो नहीं होगा ना? बस ये लास्ट है। डाइवोर्स तो नहीं, लेकिन आप ही इनको मार डालोगे ऐसा दिख रहा है मुझे तो, गुस्से में आके किसी दिन। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना, वो इनको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी। और वो भी आप नहीं मारोगे, आपके अंदर की जो डिवाइन पावर है ना, वो इनको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगी। और वो दुर्गा स्वरूप होकर त्रिशूल घोंप देते हैं ना, वैसा दिख रहा है मुझे। आप फोर्सफुली भी करोगे तो ये नहीं चलेगा। ओके, राइट मैम, मतलब उनको बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है मैम, निकलो। ठीक है पोर्टल। हाँ जी। हाँ, देखो क्या है ना, आपका पूरा रीडिंग में ना मुझे पूरा सीन ब्लू 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 ही दिख रहा था, पूरा ब्लू। जो शिव जी का ब्लू कलर रहता है, जो कृष्णा का ब्लू कलर रहता है, वो ही ब्लू कलर में आप भी दिख रहे थे। ठीक है, तो ये आप एनर्जी से आगे और भरने वाले हो। आपके साथ ये एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जुड़ने वाली है। तो आप ये काम करो, ये भगवान को पसंद नहीं है। ये भगवान की नजर में गलत काम है जो अभी आप कर रहे हो, और जो जिद पकड़ के बैठे हो। क्योंकि आप यहाँ पर आए हो ना, तो कुछ अच्छी चीज के लिए आए हो शायद से, लेकिन आप अटके हुए हो ये माया जाल में। ये माया जाल ही हुआ ना। और मैं आपको बताऊं, जो सोल्स अच्छे काम करने आई हुई है ना, उनको पता है ना, ये जो वॉर चलता है डिवाइन एनर्जीज का और नेगेटिव एनर्जीज का, वॉर चलता रहता है, पता है? तो ये माया ना अटकाती है, फंसाती है अच्छे जो डिवाइन लोग रहते हैं उनको। तो आपको अटका दिया है, आप अटक गए वो चीज में। अभी आपको भले भगवान ना बोले या कोई भी लोग एंड में बोलते हैं, भगवान आके भी ना बोल दे तो भी आप नहीं सुनोगे। इस टाइप का हो चुका है आपका। तो अभी आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा, खुद पे। क्योंकि फ्यूचर में आपका सोल बिल्कुल भी इनके साथ एडजस्ट नहीं करने वाला है। अभी आपका दिमाग बोलता रहेगा आपको, कर ले कर ले कर ले करके, इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए। लेकिन सोल के लिए ये आगे बढ़ना कुछ नहीं होता है। ओके मैम, समझ गई। मैं नहीं बोलती आप अभी के अभी तोड़ दो, छोड़ दो, कुछ भी करो। एटलीस्ट आप ऑब्जर्वर मोड में तो जा सकते हो, है ना? आप ऑब्जर्वर मोड में जाओ, आप देखो वो इंसान क्या कर रहा है, आपकी हरकतों पे उनका क्या रिएक्शन होता है।
इसका कोई मतलब नहीं है कि आप फिजिकल हो जाते हो, वो टाइम पीरियड के लिए अच्छे रहते हो और फिर वापस वही नाटक नखरे चालू होते हैं। ये नहीं होता है प्यार। लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब सोल लेवल ही आपका एनहांस्ड हो ना, आपको वो लेवल का पर्सन मिलना जरूरी होता है, अदरवाइज आप घुट घुट के मर जाते हो। ये बात तो सही है मैम आपकी। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बीच में इतने स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो चुके थे कि शिव जी तक उनको यहाँ के बात करते थे 1 घंटे तक, और हम जो जाते थे 1 घंटे तक इन्हें कुछ समझ नहीं आता था। कौन आप कर रहे थे? नहीं ये कर रहे थे। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे स्पिरिचुअली, बहुत ज्यादा। फिर एकदम से पता नहीं क्या डाउनफॉल आया इनकी लाइफ में, धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए हैं। होता है ना, हर कोई नहीं हैंडल कर पाता और हर एक का परीक्षा लेता है भगवान, टेस्ट लेते हैं ना भगवान। ये तो आपको पता ही रहेगा ना, हर एक का टेस्ट लिया जाता है। मैम इसका मतलब एक ही सजेशन है कि मैं ऑब्जर्व करूं और कोशिश करूं कि थोड़ा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होना शुरू करें। वो किसी की सोल को आप नहीं स्पिरिचुअली इन्वॉल्व कर सकते, वो उनकी सोल जर्नी, आप अपनी सोल जर्नी पे ध्यान दो, क्योंकि उनको फोकस करने में, उनको ट्रेन करने में आप अपनी जर्नी खराब कर दो। तभी मैंने क्या बोला, आप ऑब्जर्वर मोड में चले जाओ, स्पेस दे दो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, क्या चल रहा है देखो। अगर उनका सोल एनहांस होता है, ठीक है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो उनका सोल एनहांस नहीं है, आपसे नहीं मैच कर रहा है, तभी भगवान ना बोल रहे, क्योंकि ये आपको नहीं समझ पाएगा, दुख तकलीफ देगा ही देगा। राइट। और हमारे लिए बेस्ट क्या है वो तो भगवान को ही पता है ना। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और बेस्ट रखा हो, या तो कोई और पर्पस के साथ आप आए हो जो आपको पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन फिलहाल के लिए भगवान ना बोल रहे हैं इनके लिए, तो उनको उनका काम करने दो। शायद आप उनकी जर्नी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। एक्चुअली मैम घर में थोड़ा ना शादी का भी इशू चल रहा है, तो हम दोनों का भी ये है कि फैमिली से बात करना चाह रहे थे। तो वही मैम, इसीलिए मेरा और मन था पूछने का, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो लाइक ये है कि मेरी फैमिली वाले, मैं 25 की होने वाली हूँ अब नेक्स्ट 2-3 महीने में, तो मेरी फैमिली का था अब कर दो इसकी। और हमारा ये है हम दोनों का कि हम दोनों नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, क्योंकि मैम हमारा बीच में ब्रेकअप का फेज भी बहुत लंबा आया था। उस पीरियड में भी मैंने शिव जी को बोला कि या तो इनको ले आओ अगर ये सही है, या फिर इनकी मेमोरी हटा दो। मेरा अंदर से होता है मैम, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ भगवान को ही कि ये बंदा सही है और अगर मैं हूँ उसके साथ तो उसे वापस लेके आओ, नहीं तो मेरी मेमोरी एकदम बंद कर दो सब। तो वो 5 महीने बाद दोबारा वापस आ गए मेरी लाइफ में ये। तो ये सब चीजें मेरे लिए इतनी कनेक्ट हो चुकी हैं कि जब ये आए तब मुझे किन्नर ने भी आशीर्वाद दिया, हर चीज हुई तो मैं इस चीज को कनेक्ट कर दी हूँ। हाँ, पर आपका जो भी इश्यू हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड हो रहा है सब कुछ। अदरवाइज देखो, भगवान को आपको देना ही होता तो अच्छा करके ही देते ना, क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट के साथ देते। ये तो बात है, तो फिर मैं एक बार को ये सोच लेती कि लाइक हो सकता है अभी वो परीक्षा ले रहे हो। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड तो नहीं है जिसमें नहीं दिख रहा है, आप दोनों का कोई मैच ही नहीं दिख रहा है। और जो भगवान ही आपको समझा रहे हैं बार बार कि ये मैच नहीं है आपका। वो बुरी सोल है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, देखो वो बुरे इंसान है ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। वो भी व्हाइट लाइट में ही दिखे, लेकिन वो सोल का ग्रोथ नहीं है उतना अभी तक। ये बात तो सही है, वो स्पिरिचुअली अभी में इन्वॉल्व नहीं है जितना मैं हूँ। हाँ, बीच में हो गए थे बहुत ज्यादा, लाइक वही मैंने आपको बताया 1-1 घंटे तक हम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, एक घंटे तक वो मेडिटेशन में है।
फिर एकदम से हाँ उसके बाद ही फिर लाइक मैं आई थी इनकी लाइफ में, तभी से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने छोड़ दिया ना, आपके आने के बाद प्रैक्टिस छोड़ दी। हाँ तो देखो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, गड़बड़ कहाँ हो रही है। आप या तो उनकी स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ अटका रहे हो, इसलिए भगवान आप दोनों को नहीं मिलने दे रहे हैं। आपका ऑलरेडी सोल तो ग्रो कर रहा है, उनका नहीं कर रहा है, और नहीं करेगा तो आपका सोल मैच भी नहीं होगा। तो मैम मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, अगर कोई इशू ना हो तो लाइक मैं उनको बोलूँ कि अपने आप को थोड़ा भगवान की तरफ लेके जाओ, मेडिटेशन करो। ये तो मैं आपका रिलेशन अच्छा है तो आप बोलो, लेकिन आप अगर उनको ये बोलोगे कि तुम मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो ही हमारा शादी टिकेगा, तो पागल समझेंगे लोग आपको, आपके पर्सन ही पागल समझ लेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लोग नहीं समझते। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी, लाइक अगर ये सिचुएशन किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रही होती, जैसे मेड और इनके बीच में हो रही है, तो लाइक हीलिंग जो कि फिर सही हो जाता है सब? देखो हस्बैंड वाइफ का केस अलग होता है, मैं रिलेशनशिप के केस बहुत कम लेती हूँ तो उन किसके लेती हूँ, जिनके ऑलरेडी बच्चे हो, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, उनका लेती हूँ मैं। तो उनका गाइडेंस जो भगवान देगा, क्योंकि वो मजबूर है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो अगर लाइफ में बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए उनको टिके रहना है, तो उनका मैं गाइडेंस लेके करती हूँ जिनका जो करना है। लेकिन आपके केस में मुझे दिखा क्या कि भगवान ही नहीं चाह रहे, तो अभी जो भगवान के अगेंस्ट जाके तो मैं भगवान से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। मुझे जब दिख रहा है कि भगवान ही यही बोल रहे, तो मैं उनसे नहीं बोलूंगी ना, उनका तो ज्यादा, उन्होंने तो आपकी सारी पास्ट लाइफ देखी है, तो वो क्यों मना कर रहे हो, वो उनको पता है, मैंने तो सिर्फ अभी का सीन देखा है, पर पिछले पास्ट लाइफ में आप दोनों का क्या क्या हुआ है और क्यों वो रोक रहे हैं वो मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका अगर उनकी सोल जर्नी आप अटका रहे हो, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी एनहांस होता हुआ मुझे दिख गया, उनका एनहांस नहीं हुआ है, तो उनकी जर्नी में आप आड़े आ रहे हो, या तो पिछले जन्म का कुछ ऐसा है जिसमें आगे चल के आप दोनों एक दूसरे को ना मैच करो, दुश्मन हो जाओ, कुछ भी हो सकता है ना। पास्ट लाइफ से कुछ क्या लिंक निकल के आता है हमें नहीं पता रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आप स्टॉप पे चले जाओ, पॉज कर लो, ये सिचुएशन को फिलहाल साइलेंटली डील करो। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। मजबूर होकर मत जियो, सीधी सी बात है, मजबूर होकर नहीं जीना है। एक पर्सन के साथ आप आगे बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने जिंदगी उसके नाम कर दी। जिंदगी तो आपके माँ बाप ने दी हुई है ना, आपको भगवान ने दी हुई है, आगे क्या है आपको नहीं पता है। ऐसा करने कि मैं मजबूर हूँ, इतनी तो मुझमें बुद्धि है, अटैक कर रही हूँ, हाँ, वाली बात नहीं है, बस ये है कि मैं बहुत कनेक्ट हूँ उनसे। बहुत कनेक्ट हो तो आप अपना कनेक्शन वहाँ पर ही पूरा फोकस डाल के ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी भी खराब कर रहे हो और उनकी भी स्पिरिचुअलिटी खराब कर रहे हो। तो फिलहाल के लिए स्पेस दे दो, आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस हो जाओ, और वो क्या करते हैं उनको देखने दो, फिर देखो भगवान आपके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि फिलहाल तो भगवान ही रेडी नहीं है आप लोगों को एक करने में, वही मना कर रहे हैं। आपकी सोल के सामने ये इंसान एकदम छोटा सा दिख रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है, वैसे टाइप का दिख रहा है, तो कुछ तो लेवल बढ़ना चाहिए ना। तो आप देखो, स्पेस दो, थोड़ा वक्त जाने दो, अभी शादी की घाई मत करो, थोड़ा वक्त जाने दो, देखो क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, है ना। तो भी तुम्हें पोर्टल से निकल आई, अपना 3 सवाल हो गया, इस तभी मैं पूछ रही थी निकलू करके। ठीक। हाँ, तो वैसा तो, लेकिन आप स्पेस में मतलब शांति से रहो, अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे ध्यान दो, अगर कुछ काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो, इन पे अपनी सारी एनर्जीज मत डालो।
छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अभी तक भगवान पे ही छोड़ा है ना, लेकिन कभी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, भगवान जी को भी बोल देती हूँ उससे। अरे मैम मैं सीरियसली बता रही हूँ, रात को मैं यही सोच रही आज अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना। मैंने बोल दिया भगवान अब तुम्हें जो करना है वो करो। सुबह होते होते सब फिर नॉर्मल हो गया। फिर मुझे गुस्सा आई कि ये क्या चल रहा है भाई। वो होता है ऐसा, भगवान टेस्ट लेते हैं आपका, भगवान टेस्ट लेते हैं। ये ऐसा बोली है लेकिन टिकी रहती है या नहीं देखने दो। होता है, यूनिवर्स आपका, भगवान आपका बार बार टेस्ट लेगा, बार बार टेस्ट लेगा। और कभी कभी ऐसे ही रिलेशनशिप में डाल देता है ना कि आप अटक जाते हो, हम भगवान को चूज करें या ये खराब पर्सन जो मुझे भाव नहीं दे रहा है उसको चूज करें। और लोग गलती कहाँ करते थे, वो पर्सन को चूज कर लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं उतना। राइट, अब मेरा मेन ये है कि मैं अपनी प्रायोरिटी उनकी लाइफ में देखूं, वो मैं उनके लिए वहाँ क्या स्टैंड लेती हूँ वो देखूं और शांत रहूं। हाँ, आप शांत रहिए, ठीक है। जो क्योंकि आप कुछ अच्छी चीजें डिजर्व कर रहे हो, उसके लिए ये नहीं है आप अकड़ दिखाओ उनको, लड़ने झगड़ने चले जाओ, मुझे प्रायोरिटी तो नहीं। उनके अंदर से वो चीजें आपके लिए आ रही है या नहीं वो देखो। एक पार्टनर को एक पार्टनर से क्या चाहिए रहता है, सिर्फ फिजिकल टच नहीं चाहिए रहता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मिल रही है नहीं, आप नोटिस करो। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो भाग के शादी करते हैं, झोपड़पट्टी में जिंदगी निकाल देते हैं, गरीबी में जीते गरीबी में मरते हैं, बच्चे भी वैसे ही आते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। वैसे जिंदगी चाहिए क्या? तो जो भी है आप भगवान से कनेक्टेड हो, गाइडेंस ले लेके करो। और क्या होता है ना, जब हमारे सर पे भूत सवार रहता है ना कि ये पर्सन चाहिए, तो भगवान कुछ भी समझाए, आप हर बात का मतलब यही निकालोगे कि हाँ भगवान मुझे मिलाना चाहता है, क्योंकि आप वो सुनना चाह रहे हो। तो मैं बस ये पूछ रही थी कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अभी शांत रहो। हाँ, आप शांत रहो। अभी के लिए तो ना ही आ रहा है उनके ओर से, नहीं, वो ही नहीं चाहते कि आपका इनसे हो, तो लेकिन आप शांत रहो, आप टाइम दो। वो अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं, और वो भी आइडियल इम्प्रूवमेंट दिखना है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ कभी कभार झगड़ा हो रहा है, कभी प्रेम कर देते हैं, नहीं। आप चीजों को देखो, समझो, सोल लेवल पे सोचो चीजें, क्योंकि एक मिस्टेक ना आपका पूरा सोल जर्नी खराब कर देगा। और जब सोल जर्नी खराब होता है ना, आपका लाइफ टाइम चलता रहता है, वो चीजें बार बार जन्म लेते हो आप, बार बार जन्म लेते हो, नहीं छुटकारा होता है। पर ये तो डिस्कस मुझसे कर सकते हैं ना कि लाइक अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं देखूं कि वो कर क्या रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं या मेरे पे चढ़े जा रहे हैं। आप मत बोलो ये सारी चीजें, क्योंकि जब किसी को आपको फंसाना रहेगा ना तो वो 1-2 महीना प्रिटेंड कर लेगा। जब आप कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते, तब सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है वो तो देखो। आप सारी चीजें बोल दोगे तो वो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई इसने मुझे ऐसे बोला है, अब मुझे 3-4 महीने अच्छे से रहना है, कुछ भी हो जाए इससे प्रायोरिटी देना है। आप बता रहे हो ना कि आपको मनाने के लिए क्या चीजें करनी है, तो वो नहीं करना है, चीजें नेचुरली आनी चाहिए ना। आप कुछ मत बताओ, टाइम दो, मुझे सोचने टाइम दो, बस उतना बोल दो, क्या है क्या नहीं वो बताना ही नहीं है। ओके ठीक है। मतलब अभी डिवाइन ने सिर्फ इतना बोला है कि शांत रहो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब सब खत्म करो या वो करो। देखो डिवाइन ने तो यही बोला था खत्म करो, आपने बार बार बोला था मुझे, वो तो वही बोल रहे थे नहीं करना है, इनके साथ नहीं करना है, शादी कर भी ली तो भी गफला होगा। लेकिन मैं आपको बार बार क्या बोल रही हूँ, आप हर सवाल का जवाब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ निकाल रहे हो, क्योंकि आपको सुनना ही वही है, क्योंकि आप माया में फंस चुके हो। आपको वही इंसान चाहिए एज आपका हस्बैंड, लेकिन आगे का पिक्चर आपको कुछ ही नहीं पता है। ठीक है, तो आप इतना इजीली ये चीजें नहीं हैंडल कर सकते तो स्पेस दे दो, बस मैं वही बोलूंगी। हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन गैप दे दो। और मेडिटेशन वगैरह जो भी करते हो उसमें जाओ, आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है,
ओके बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय।